विधानसभा चुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनाव में भी हरियाणा में बीजेपी ने परचम फहराया है। स्थानीय चुनावों को लेकर बीते 2 मार्च को हुए मतदान के नतीजे बुधवार 12 मार्च को घोषित किए गए। 10 सीटों पर हुए चुनाव नतीजों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। मेयर के 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। 10 में से 1 सीट मानेसर से निर्दलीय उम्मीदवार और भाजपा के बागी नेता डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जीत हासिल की। अम्बाला छावनी नगर परिषद चुनाव में 32 में से 25 सीटें और भारी बहुमत से प्रधान सीट पर जीत कराकर अम्बाला छावनी की जनता ने, जो मैं दिन रात जान लगाकर अम्बाला का विकास कर रहा हूं, आज अम्बाला छावनी की जनता ने मुझे इसका इनाम दे दिया। और पिछले जो चुनाव था, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें हालांकि कुछ गद्दारों ने षड्यंत्र रचा था, लेकिन उसके बावजूद 7वीं बार यहाँ से जिताकर एक उदाहरण पेश किया है। नगर परिषद पर बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जैसा मैंने चुनाव से पहले कहा था कि मैं और ये जीते हुए पार्षद और जो हार भी गए हैं, हम उनका भी सहयोग लेंगे। हम सब मिलकर अम्बाला छावनी को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। साहब, अम्बाला शहर में भी जो है वो मेयर जो है अम्बाला शहर में भी मेयर जीता है और हरियाणा के अधिकतर जहाँ पर चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने परचम फहराया है। और इस परचम ने ये सिद्ध कर दिया कि हरियाणा से विपक्षी पार्टियों का सफाया हो गया है, पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। इनकी नकारात्मक राजनीति को लोगों ने समझ लिया है और इनको दुत्कार दिया है। सब जहाँ हुड्डा का गढ़ था, वहाँ पर भी जो है वो पूरी तरीके से कांग्रेस हारी है। मैंने कहा ना कि विपक्षी पार्टियां सभी, चाहे उसमें हुड्डा है चाहे उसमें कोई और है, लोगों के सामने इनका चेहरा आ गया और लोगों ने इसको नकार दिया है। और लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की जो विकास करने की राजनीति है, उसके ऊपर फिर एक बार अपनी सहमति की मोहर लगाई है। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी जीत का जश्न मनाया। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, लोगों ने ट्रिपल इंजन वाली सरकार पर अपनी मुहर लगाई है। मैं तहे दिल से लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी स्थानीय निकाय सरकार और ये ट्रिपल इंजन वाली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा ने पूर्ण जनादेश की बदौलत राज्य के लिए और अधिक विकास का वादा किया। सभी स्थानों के ऊपर लोगों ने एक तरफा वोट वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। फरीदाबाद के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि वहां के लोगों ने पूरे देश का जो नगर निगम के चुनाव थे, मेयर के चुनाव थे, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। आज तक पूरे देश में इतनी बड़ी जीत कहीं नगर निगम में, मेयर में नहीं हुई है जितनी बड़ी जीत फरीदाबाद के लोगों ने दी है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। हरियाणा में कांग्रेस के लगातार दूसरी बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथों करारी हार मिली है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। विधानसभा चुनाव की तरह नगर निकाय चुनाव में भी कांग्रेस की हालत खराब हो गई है। आलम यह है कि कांग्रेस का किसी भी निगम में खाता तक नहीं खुला। खड़गे साहब ने कहा जब एक गलत निकाल दिया, मैं आई एम सॉरी। तो कुछ गरीबाई होती है उसमें। सर, आज नगर निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए नहीं, मैंने भी निगम कांग्रेस से बीजेपी ने जीत लिया। 10 में से जो ज्यादातर नगर निगम है कांग्रेस की हार हुई है। रोहतक में भी बीजेपी जीत गई है, इसको कैसे देखते हैं? पहले भी जीती हुई थी, नहीं बात है। पिछली बार कौन जीते? ये सर दादूपुर नदी नहर पर जो है पहले भी सीएम का ये कहना है कि हाईकोर्ट का कोई
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक में भी कांग्रेस जीत नहीं पाई। इसी तरह सिरसा से कांग्रेस की कुमारी सैलजा सांसद हैं। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट के विधानसभा क्षेत्र जुलाना की नगर पालिका का चेयरमैन पद भी बीजेपी के खाते में चला गया, जबकि फतेहाबाद जिले की जाखल मंडी नगर पालिका में निर्दलीय उम्मीदवार विकास कुमार चेयरमैन बन गए हैं। जिस मार्जिन से जीत मिली है, क्या मानते हैं कितने वोटों से आज आप उम्मीद कर रहे थे और कितने वोटों से जीत मिली है? 2 लाख की उम्मीद थी, 2-2.5 लाख की। पोलिंग कम हुई, पोलिंग की वजह से ये हमें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन शुरू से ही बढ़त बना के चल रहे थे। हाँ जी। तो अब आगे के क्या प्लानिंग्स हैं, क्या आप लोगों के वो है? देखो, समस्याएं तो बहुत हैं, इन सब पर हम खरा उतरेंगे। अब एक बार जाने के बाद ही सब कुछ शुरू होगा। पिछले भी 2 साल से पेंडिंग पड़े हैं सारे काम, तो उनको हम पूरा करेंगे। आज बहुत बड़ी जीत मिली है आपको करनाल से तीसरी दफा। मैं आभार व्यक्त करती हूँ करनाल के सभी मतदाताओं का, जिन्होंने एक विश्वास जताकर फिर से हाउस में भेजा है। मैं पार्षदों के सहयोग से, अपने विधायकों के सहयोग से, भाई जगमोहन आनंद जी के सहयोग से, अपने स्पीकर साहब के सहयोग से करनाल के विकास के लिए पूरी तरह से काम करेंगे। बड़ी जीत हुई है और लोगों की अपेक्षा भी ज्यादा रहेंगी। निश्चित तौर पे लोगों की अपेक्षा होनी भी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये विकास के लिए बनी है, ये विश्वास के लिए बनी है। हम उनकी अपेक्षाओं को पर खरा उतरने का काम करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई लगती है। वो 0 पे आउट होना ही था, उन्हें पता था। हमारे भाई त्रिलोचन जी जब हमारे साथ खड़े तो उन्हें 0 पे ही आउट होना था। जी, मैं सबसे पहले अम्बाला की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगी। दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने मेयर के रूप में चुना। इसके लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं उनका जो मोदी जी की जन कल्याणकारी नीति, नायब सैनी जी की जन कल्याणकारी नीतियों में विश्वास है और उन्होंने मुझ पर उसके बाद अपना विश्वास जताया है, उसके ऊपर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। और जो विकास कार्य जनता को जरूरत है जिन कार्यों की, वो सब कार्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरा सहयोग करेगी और सारे कार्य होंगे। 10 नगर निगमों में से 7 में महिलाएं मेयर बनी हैं, जबकि सिर्फ 3 में पुरुष मेयर बने। गुरुग्राम में राज रानी, यमुनानगर में सुमन भमानी, पानीपत में कोमल सैन, फरीदाबाद में प्रवीण जोशी, मानेसर में डॉक्टर इंद्रजीत, अम्बाला में सैलजा सचदेवा और करनाल में रेणुबाला मेयर चुनाव जीती। नगर निगम चुनाव में सबसे बड़ी जीत फरीदाबाद और सबसे छोटी हार मानेसर में हुई। फरीदाबाद में भाजपा की प्रवीण जोशी को 3,16,852 वोटों से जीत मिली, जबकि उन्होंने कांग्रेस की लता रानी को हराया। वहीं मानेसर में भाजपा के सुंदरलाल को 2,293 वोटों से हार मिली। आपको बता दें कि हरियाणा के 10 नगर निगम समेत 40 निकायों के लिए 2 और 9 मार्च को वोट डाले गए थे। गौरतलब है कि कांग्रेस जो पिछले साल विधानसभा चुनाव में बड़ी बढ़त हासिल करने के बावजूद हार गई थी, पार्टी ने इससे पहले सिर्फ एक बार अपने चुनाव चिन्ह के तहत स्थानीय चुनाव लड़ा है। हालांकि इस बार पार्टी ने गुरुग्राम के मेयर पद के लिए कई उम्मीदवार उतारे, जिसमें पहली बार भाजपा के साथ सीधा मुकाबला हुआ। इसके जवाब में बीजेपी ने राज्य के शीर्ष नेताओं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और भूपेंद्र हुड्डा को प्रचार का जिम्मा दिया था। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।